आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, किस तरह से इसको निकाला जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। विस्कोसिटी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। ध्यान से समझना, इसको एक बार समझेंगे फिर बाद में लिखेंगे। विस्कोसिटी इज इंटरनल resistance of flow is viscosity। विस्कोसिटी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। फ्लो में इंटरनल रेजिस्टेंस ही विस्कोसिटी होता है। हमने कहा ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हमें देखना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस होने का कारण क्या होता है वो हमें देखना है। हमने कहा जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं और किसी ना किसी फोर्स से वो जुड़े हुए होते हैं, यस और नो। और जिस फोर्स से वो जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। ध्यान से समझो, हमने कहा कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, कोई फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, यस और नो। ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं किसी ना किसी फोर्स के साथ, और इस फोर्स को हमने कहा है कोहेसिव फोर्स। ये फोर्स कौन सा होता है, कोहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स से आपस में जुड़े हुए होते हैं, यस और नो। यह है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं। अब समस्या क्या आएगी कि जो फ्लूइड की लेयर होती है, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, फ्लूइड की लेयर्स में जो फ्लो हो रहा होता है, ये हम जानते हैं, हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है कि एक लेयर से दूसरी लेयर की वेलोसिटी या तो ज्यादा होगी या कम होगी, यस और नो। एक लेयर से दूसरी लेयर की वेलोसिटी या तो ज्यादा होगी या फिर कम होगी, लेकिन बराबर नहीं होगी। यही होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो फ्लूइड के लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ रही होती है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वेलोसिटी कम हो रही होती है। बॉटम लेयर की वेलोसिटी लगभग 0 होती है और टॉप लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यस और नो। यही होता है। अब हमने क्या कहा कि मैंने माना, थोड़ी देर के लिए माना कि दोनों लेयर्स की वेलोसिटी क्या है, सेम है। ये दो लेयर्स हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चल रहा है और ये वाली लेयर भी 5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चल रही है, टू बी अज्यूम, ये हमने माना है, यस और नो। अब इस पर जो मॉलिक्यूल्स बैठे हुए होंगे, देखो ये भाई साहब यहां बैठा है, ये यहां बैठा है, ये यहां बैठे हैं, इनके साथ साथ जो एडवांस मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से बैठे हुए हैं। अब ये जिस फोर्स से जुड़े हुए हैं वो कौन सा है, कोहेसिव फोर्स, यस और नो। ये फोर्स से जुड़े हुए हैं वो कौन सा है, कोहेसिव फोर्स। दोनों लेयर सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रही है, तो क्या इस कोहेसिव फोर्स पर कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं होगा। जो पॉइंट, जो मॉलिक्यूल्स जहां बैठा हुआ है वही बैठा रहेगा। ये पुरानी मूवियों वाले अजय देवगन है, 2 घोड़ों पे पैर रख लेंगे और आगे की तरफ चलेंगे, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ हॉर्स इज 0। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। लेयर नंबर 1 की वेलोसिटी से लेयर नंबर 2 की वेलोसिटी को मैं घटा दूं, जो हमें वेलोसिटी मिलेगी, दैट वेलोसिटी इज द रिलेटिव वेलोसिटी, यस और नो। हम यहां पर अब हम यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट पर काम करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, ये है रिलेटिव वेलोसिटी। जब दो लेयर्स की वेलोसिटी सेम है तो उस समय रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। कोई समस्या, दोनों सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जो जिस फोर्स से बॉन्डेड थे उस फोर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होगा नहीं, दो लेयर्स की वेलोसिटी क्या रहे, सेम रहे, यस और नो। हम रियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, दो लेयर्स की वेलोसिटी सेम नहीं है तो होगा क्या,
ये वाली लेयर की वेलोसिटी मैंने कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। तो इसके नीचे वाली लेयर्स की वेलोसिटी इससे कम होगी, मैंने कहा 3 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जांपल, यस और नो। क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड, फॉर एग्जांपल 3 मीटर पर सेकेंड। ये मॉलिक्यूल्स यहां बैठे हुए हैं, ये थोड़े से पीछे रह जाएंगे इससे, जब ये सेम सेम थे, अब क्या हो गया इस तरह से, तो थोड़ा सा पीछे रह गया ना, थोड़ा सा पीछे रह गया, तो जिस फोर्स से बॉन्डेड थे वो फोर्स ये रहा, यही फोर्स आ रहा, ये जिस फोर्स से बॉन्डेड थे वो फोर्स ये रहा। अब हुआ क्या है इसके साथ, नीचे वाले लेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर नीचे वाली लेयर है, उसको तो ऐसा लगता है कि ऊपर वाली लेयर मुझे जबरदस्ती खींचना चाहती है, ठीक है जी, और ऊपर वाली लेयर को ऐसा लग रहा है कि मुझे नीचे वाली लेयर जबरदस्ती रोकना चाहती है, यस और नो। और इस मन मुटाव के कारण, इस खिंचाव के कारण जो रेजिस्टेंस पैदा हुआ है, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस और दिस इज नोन एज द विस्कोसिटी, यस और नो। ये फ्लो की क्या कहलाती है? विस्कोसिटी कहलाती है, जब इसमें प्रॉब्लम होने लगी है। तो कोहेसिव फोर्स में प्रॉब्लम हुआ है तभी विस्कोसिटी हुआ है। तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होने का कारण क्या है? कोहेसिव फोर्स। विस्कोसिटी होने का कारण क्या हो जाएगा? कोहेसिव फोर्स, यस और नो। क्या हो जाएगा जी? कोहेसिव फोर्स विस्कोसिटी होने का कारण होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस खुद विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी होने का कारण नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है व्हाट इज द कॉज ऑफ विस्कोसिटी, ऑप्शन 1 होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट ए कॉज ऑफ विस्कोसिटी, इंटरनल रेजिस्टेंस इज विस्कोसिटी। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? विस्कोसिटी होता है। ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है। इसको अगर मैं बेसिक से समझने की और समझने की कोशिश करूं कि हुआ क्या है कि दो आदमी हैं जो साथ साथ रहते हैं, एक ये भाई साहब हैं, दो भाई हैं, इन दोनों में कोई परेशानी नहीं है। ये 50,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं और इसके छोटे भाई हैं वो 30,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं। दोनों आपस में खुश हैं, ब्रदर वाले फोर्स से जुड़े हुए हैं, दोनों भाई हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़े दिन बाद इनकी हो जाती है शादी, दोनों की। अब दोनों की शादी हो गया तो कोई समस्या है ही नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों की अलग अलग हुआ है तो दोनों की शादी हो गया और जीवन अच्छे से चल रहा है। जो छोटे वाले की घरवाली है ये बोलती है कि बड़े भाई साहब की जो घरवाली है वो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करती है। ये बोलती है, ये वाली, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ये बोलती है अपने हस्बैंड से, सुनो जी, वो बोलते सुनाओ, थोड़े दिन बोलते सुनो जी, तो बाद में तो वही चलता है जो चलना है। बोलती है सुनाओ, बोले ऊपर वाले भाई साहब के जो घरवाली है वो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करती है। वो बोले खर्च करेगी, वो 50,000 रुपए पर मंथ कमाते हैं, 20,000 रुपये हमसे ज्यादा है। तो बोले नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुम भी 50,000 रुपये पर मंथ कमाओ। बोले ऐसा नहीं हो सकता, अभी मेरा धंधा नया नया है, नया नया नौकरी लगा हूं, 50,000 रुपये नहीं मिल सकते। तो बोले उनको भी 30 पे ले आओ। अब ये ए बेचारा करे क्या? ये ए तो घरवाली है, ए प्लस करे क्या? कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आना तो वही है रोजाना। कई तरीके के उन्होंने अत्याचार किए, तब उसने इस कंडीशन पे आया कि 30,000 से 50,000 तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो इनको 30,000 पर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, इनको क्या करेंगे? 30,000 पर लाने की कोशिश करेंगे। जब इनको 30,000 पर लाने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। भाई इनकी दुकान है, ये कहीं काम करते हैं, या फिर इनके क्लाइंट हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। इस रेजिस्टेंस का मालूम आज नहीं तो कल इन छोटे वाले भाई ए प्लस को पता चलेगा। इनको पता चलेगा तो इन दोनों के भाई, ये दोनों जिस फोर्स से बॉन्डेड थे, ब्रदर वाले फोर्स से, उसमें मनमुटाव पैदा होगा, और ये मनमुटाव होना ही विस्कोसिटी होता है। यस और नो? यही क्या है? विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी होने का कारण क्या है? जिस फोर्स से वो बॉन्डेड है, कोई भी मॉलिक्यूल्स जिस फोर्स से बॉन्डेड होता है वही विस्कोसिटी होने का कारण बनता है। यस और नो? अब क्या हुआ कि जैसे जैसे जिसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा,
उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जिसमें कोहेसिव फोर्स कम होगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी। कोहेसिव फोर्स ज्यादा किसमें होगा? जो फ्लूइड गाढ़े होते हैं, थिक होते हैं, उनमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। जो फ्लूइड पतले होते हैं उनमें कोहेसिव फोर्स कम होगा। ठीक है जी। अब हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं। ये हमारे पास यहां से डेफिनेशन निकलेगा। डेफिनेशन क्या होगा? when two adjacent layer, जब दो आसपास वाली लेयर आर इन रिलेटिव मोशन, किसमें होती है? रिलेटिव मोशन में होती हैं, देन दे रेसिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर, तो ये आपस में मोशन को रोकना चाहती हैं। दिस फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज नोन एज द विस्कोसिटी। आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। बस पॉइंट टू बी नोटेड इज रिलेटिव वेलोसिटी। इफ रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो, विस्कोसिटी इज नेग्लिजिबल। यस और नो? विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये हमारे पास कंडीशन निकल के आई जो हमने समझा है विस्कोसिटी होने का कारण। अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर हमें मिला, बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होने का कारण क्या है? कोहेसिव फोर्स। विस्कोसिटी होने का कारण होता है कोहेसिव फोर्स। तो हम यहां से लिखेंगे बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी। देखो, मैं यहां से पहले एक डायग्राम बना देता हूं। डेफिनेशन लिखेंगे तो उसके लिए ये हमारे पास फ्लो हो रहा है, ये फ्लो इस तरह से हो रहा है। ठीक है जी, ये चल रहे हैं आगे की तरफ। ये है u प्लस डी यू वेलोसिटी से चलने वाली लेयर और ये u वेलोसिटी से चलने वाली लेयर। ठीक है जी, आगे की तरफ चल रहे हैं। ऐसी अनेकों लेयर्स चल रही हैं। इन पर मॉलिक्यूल्स बैठे हुए होंगे जिनमें रिलेटिव वेलोसिटी के कारण कुछ परेशानी पैदा होगी, मतलब कोहेसिव फोर्स में कुछ खिंचाव पैदा होगा। तो ये जब हम इस तरह का डायग्राम बनाएं तो हमें डायरेक्शन दिखानी होती। या तो आप वेलोसिटी डायग्राम बनाओ फ्लूइड मैकेनिक्स में, साथ में वेलोसिटी डायग्राम मतलब किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, या फिर आप वेलोसिटी डायग्राम नहीं बनाते हो तो आपको डायरेक्शन दिखानी होगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो की डायरेक्शन। यस और नो? तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ विस्कोसिटी, cause of viscosity is cohesive force or attraction force. Both are same. cohesive force और attraction force दोनों ही viscosity होने के कारण होते हैं। हमने कहा इसका डिफाइन अगर मैं करूं तो डिफाइन क्या होगा? when two adjacent layer are in relative motion, जब दो आसपास वाली लेयर किसमें है? रिलेटिव मोशन में, देन दे रेसिस्ट द मोशन ऑफ ईच अदर, दिस फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज नोन एज द विस्कोसिटी। कोई समस्या? फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन कॉज पूछा जाएगा। अगर आप कभी कन्वेंशनल एग्जाम दे रहे होंगे तो डेफिनेशन विस्कोसिटी का नहीं आया ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं। 2 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर किसी को भी पूछ सकता है। यस और नो? तो आता ही है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, हमने कहा कि हमने यहां से कहा कि जो विस्कोसिटी होता है वो होता क्या है एक कायदे से। एग्जामिनर क्या करेगा कि आपको एक न्यूमेरिकल दे दिया और बोलेगा कि फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो निकालो। चूंकि हमने स्टार्टिंग में देखा है कि विस्कोसिटी इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, मतलब अगर मुझे किसी फ्लो का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है मतलब विस्कोसिटी मेजर करना है, हम क्या करेंगे? विस्कोसिटी का मेजरमेंट करके दे देंगे। तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। नोट में मैंने लिखा है इट इज द मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो का क्या होता है? मेजरमेंट होता है। ठीक है जी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो का क्या होता है? मेजरमेंट, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना है, मतलब विस्कोसिटी निकालना है। दूसरा, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। विस्कोसिटी पर्टिकुलर फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो की प्रॉपर्टी नहीं होती। यस और नो? फ्लो और फ्लूइड में अंतर मालूम है? फ्लो का मतलब बह रहा है, चल रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। फ्लूइड का मतलब अलग अलग प्रकार के फ्लूइड। फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, इसलिए पानी के लिए अलग विस्कोसिटी है, ऑयल के लिए अलग विस्कोसिटी है, मरकरी के लिए अलग विस्कोसिटी है, हर फ्लूइड के लिए अलग अलग विस्कोसिटी हमें मिलता है। कोई समस्या?
मुझे यहां से रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस की विस्कोसिटी के में रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से कि रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो मैं यहां से देख रहा हूं रिलेशन बिटवीन इसको आगे लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन viscosity of liquid and गैस, लिक्विड और गैस की विस्कोसिटी के बीच में रिलेशन। अब हमारे पास वही दो कॉलम बनाएंगे हम, एक तो लिक्विड लिखेंगे और एक गैस लिखेंगे। तो मैंने यहां से लिखा लिक्विड वाली कहानी, लिक्विड की कहानी हम लिखते हैं। लिक्विड में होगा क्या, हमने कहा कॉज ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड में क्या होती है, कोहेसिव फोर्स, यही है ना। अगर कॉज ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है तो विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो मैं कहूं कि फॉर द लिक्विड, फॉर लिक्विड, लिक्विड तो चल ही रहा है, हमने कहा कोहेसिव फोर्स फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए कोहेसिव फोर्स क्या होता है, हाई, अधिक होता है। अब हाई का मतलब ऐसा नहीं सर कितना हाई है जो आपने हाई लिखा, हम लिख रहे हैं तुलना करके, कंपैरेटिवली टू गैस, गैस से कंपेयर करके, यस और नो। आप बोलोगे नहीं सर सॉलिड से तो कम होता है, हम किससे तुलना कर रहे हैं, गैसेस की। तो अगर लिक्विड में कोहेसिव फोर्स हाई है तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज हाई आल्सो, विस्कोसिटी लिक्विड के लिए क्या होगी, हाई होगी। और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये म्यू को हम किससे, विस्कोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, म्यू से, ठीक है जी, म्यू लिखा हुआ। म्यू लिक्विड का मतलब वाटर, भाई स्टैंडर्ड फ्लूइड कौन है, वाटर, लिक्विड का मतलब वाटर, मैं लिख दूं म्यू। यहां पर कितना आया 0.0010 पास्कल इंटू सेकेंड, पास्कल इंटू सेकेंड इसका यूनिट है। ये हमारे पास वैल्यू मिला हमें कि 0.0010 पास्कल इंटू सेकेंड, दिस इज द विस्कोसिटी ऑफ, क्या जी, क्या, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, ये हमें वैल्यू मिली 0.0010, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट किया है लैब में तो हमें वैल्यू मिला है, ठीक है जी। निकालने के लाखों तरीके होते हैं, निकालने के लाखों तरीके होते हैं विस्कोसिटी को, जब हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उससे हम विस्कोसिटी को बार बार निकालेंगे, ठीक है जी। दूसरा क्या है, किसके लिए हम बात करेंगे, गैसेस के लिए, गैसेस के लिए बात करेंगे। अब गैसेस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो उनमें कोहेसिव फोर्स होगा ही नहीं। भाई कोहेसिव फोर्स तो क्या है, जब मॉलिक्यूल्स, सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, सेम फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो कोहेसिव फोर्स होता है। सेम मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर है गैसेस में, सेम मॉलिक्यूल्स तो क्या है, दूर दूर। तो हमने कहा कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स इज नियरली इक्वल टू 0, कोहेसिव फोर्स कितना है, 0 के लगभग बराबर, कोहेसिव फोर्स है 0, यस और नो, किसमें, लिक्विड, गैसेस में। अगर कोहेसिव फोर्स 0 है तो विस्कोसिटी होने का कारण क्या होगा, या तो विस्कोसिटी होगी नहीं, या विस्कोसिटी होगी तो उसका दूसरा कारण होगा। हमने कहा दुनिया में कोई ऐसा फ्लूइड नहीं बना जिसकी विस्कोसिटी नहीं हो, क्योंकि विस्कोसिटी कहीं ना कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाता है, मतलब फ्रिक्शनल लॉसेस को दिखाता है, यस और नो। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि फ्रिक्शन 0 कर दिया जाए, विस्कोसिटी तो होगी। तो विस्कोसिटी होने का कारण क्या होता है, विस्कोसिटी होने का कारण क्या होता है, ध्यान से समझें। जैसे
मैं इस क्लास में किसी ग्लास में से सूर्य का प्रकाश को अंदर डालता हूं, सनलाइट अंदर की तरफ डालता हूं, तो डस्ट के पार्टिकल आपको इस तरह से घूमते हुए दिखेंगे। ऐसे ही फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स घूम रहे होते हैं, मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स घूम रहे होते हैं। अब ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स घूमते 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 आपस में आके टकरा जाते हैं, एक मॉलिक्यूल से दोनों ही मॉलिक्यूल्स को मैं देख रहा हूं, घूमते घूमते आपस में आके क्या हो गया, टकरा गया। इस टकराने के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होता है, और यही इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर विस्कोसिटी होने का कारण होता है। यस और नो? तो कंडीशन क्या हो गई, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का, गैसेस का रैंडम मोशन ही यहां पर विस्कोसिटी होने का कारण बनता है। कोई प्रॉब्लम? दोबारा बताता हूं क्या हो गया। ये हमारे पास गैसेस है, गैसेस, आप जो बैठे हुए हो सभी लोग, सब गैसेस के पार्टिकल हो, ठीक है। अब मैंने कहा, मैंने इस पार्टिकल को सेलेक्ट किया और इस पार्टिकल को सेलेक्ट किया और सबको खड़ा कर दिया तो मैंने बोला सब भागो, सबने भागना स्टार्ट किया। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ये दोनों पार्टिकल आपस में टकराएंगे, या फिर ये दोनों पार्टिकल आपस में टकराएंगे, या ये दोनों पार्टिकल आपस में टकराएंगे और बार बार टकराएंगे। यस और नो? बार बार टकराएंगे। अब ये टकराने के कारण इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होगा या नहीं? होगा ना, और वही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, विस्कोसिटी। ठीक है जी। तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी, cause of viscosity is random motion of मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन, इधर उधर गति। हमने कहा व्हाट इज द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन क्या होता है, ध्यान से देखो। काइनेटिक एनर्जी दिस इज द मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT। आर इज काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेमेटिक और काइनेटिक में अंतर होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, दिस इज द 3/2 RT। R is the gas constant and T is the temperature, not रजनीगंधा एंड तुलसी। ठीक है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, 1/2 mv² और 3/2 RT। 2 की मोहब्बत में 2 पागल, कैंसल आउट हो गया। यस और नो? हमारे पास यहां से क्या मिलेगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3RT बाई m का होल रूट। ये जो v वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज v RMS, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर। ये क्या निकल का आया हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर। ये मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि क्या होता है मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। और जो ये वेलोसिटी निकल के आई है VRMS, RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, मतलब मीन लेते हैं हम, जो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं उनका, और मॉलिक्यूल्स जो चल रहे हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स का मीन लेते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। आप सभी घूमेंगे, आपकी एक आदमी ऐसा है जो बहुत तेजी से घूम रहा है, एक आदमी ऐसा जो बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, तो सभी का वेलोसिटी लेंगे, उसका मीन लेंगे, तो हमने वो वेलोसिटी निकाली है। और इस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो होती है, ये होती है मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी, जो मॉलिक्यूल्स आपस में दौड़ रहे हैं उनकी वेलोसिटी। यस और नो? अगर ये मॉलिक्यूल्स तेज तेज दौड़ेंगे, तो इनकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मतलब टकराने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अगर ये धीरे धीरे दौड़ेंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो हमारे पास ये हो गया मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। जब हमने इसकी विस्कोसिटी निकाला तो हमारे पास विस्कोसिटी कितना निकल का है, विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 0.000018 पास्कल इंटू सेकेंड। ठीक है जी। अब ये जो डेटा पूछा गया है, इस डेटा से हमारे पास क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब इन दोनों से पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इनका कॉम्बिनेशन, रिलेशन। ठीक है जी। अब हमें इनका रिलेशन निकालना है। जब मैं इनका रिलेशन निकालूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ
वाटर अपॉन विस्कोसिटी ऑफ एयर बराबर 0.0010 अपॉन 0.000018। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आएगा नियरली इक्वल टू 55। यस और नो? मेरे पास क्या आया? 55। 55 को राउंड फिगर में मैंने कर दिया क्या? 50। 55 को राउंड फिगर में हमने कर दिया क्या? 50। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 50 टाइम ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर। वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी एयर की डायनेमिक विस्कोसिटी से 50 गुना ज्यादा होती है। क्वेश्चन देखा होगा, पूछा जाता है। यस और नो? अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि सर मेरे पास प्रॉब्लम दो तरह से पूछी गई। जो पहले जो एग्जाम हुआ करते थे उसमें 5 ऑप्शन आया करते थे, ए बी सी डी ई। अब आते हैं ए बी सी डी। कोई कोई एग्जाम अभी 5 ऑप्शन पूछ लेता है। 5 ऑप्शन आते थे, उसमें कई बार 55 दिया था ऑप्शन में और 55 करेक्ट मानते हैं। एग्जैक्ट तो वैल्यू 55 है, लेकिन जब 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो 50 पूछेगा, राउंड फिगर में पूछता, क्योंकि ये डेटा भी एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट का मतलब क्या? नहीं, ऐसा नहीं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, हमने मन किया तो उठा के रख दिया, नहीं। ये डेटा क्या होता है, जैसे विस्कोसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, जब हम लैब में टेस्ट करते हैं, अभी जिस कंडीशन पे टेस्ट कर रहा हूं उसके 2 मिनट बाद टेस्ट करूंगा तो वैल्यू कम ज्यादा आएगी। यस और नो? वो मेजरमेंट में कुछ ना कुछ परेशानी होगी, उसके कारण कम ज्यादा होती है, विस्कोसिटी भी और डेंसिटी भी। ठीक है जी। अब ये राउंड फिगर में इसलिए मैंने 50 लिख दिया। अगर ऑप्शन में 55 है तो हम 55 टिक कर देंगे। 4 ऑप्शन है, 50 मिलेगा, ठीक है, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 55। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया कि डायनेमिक विस्कोसिटी वाटर की विस्कोसिटी एयर की विस्कोसिटी से 50 गुना ज्यादा होती है। कोई समस्या? नोट करें, नोट लगा के लिखो, इसी को लिखते हैं। लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यू को डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी दिया है तो वो डायनेमिक विस्कोसिटी है। थोड़ी देर बाद समझ में आएगा व्हाट इज द डायनेमिक और व्हाट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट भी यही है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी यही है। ठीक है, डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी लिखें। डायनेमिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी ऑफ वाटर is approx 50 times 50 times comma that of air, ओके। एयर की डायनेमिक विस्कोसिटी से ये कितना है? 50 गुना ज्यादा है। ओके, ये हमारे पास प्रॉब्लम बना है। जो कंडीशन आपको दिख रही है वो ये वाली कंडीशन है कि वाटर की डायनेमिक विस्कोसिटी इससे 50 टाइम ज्यादा है। ठीक है जी, ये तो हुआ हमारे पास बेसिक कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी।